अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रियान खालिद प्राइम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में बी ग्रेड सोलर पैनल्स को ए ग्रेड के नाम पर सेल किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस सब पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान में जितना भी सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहा है वो सारा चाइना से हो रहा है। और चाइना से 2022 से 2024 तक तकरीबन 3500 मेगावाट से 16,600 मेगावाट तक का इजाफा सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में हुआ है, जो कि 5 गुना इजाफा सिर्फ 2 साल में हुआ है सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ 2024 की, तो 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए चाइना से। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो कि चाइना से सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहा है। और अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 के पहले 4 मंथ्स में, फर्स्ट क्वार्टर में, पाकिस्तान ने चाइना से 10,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर लिए हैं। और इसका मतलब ये है कि पिछले साल इस दौरानिए में जो पैनल्स इंपोर्ट हुए थे उससे 60% ज़्यादा पाकिस्तान ने चाइना से पैनल इंपोर्ट किए हैं। अब आप इमेजिन करें कि इतनी बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट कर रहा है सोलर पैनल्स की, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें गवर्नमेंट हमें ये बता सके कि इतने जो गीगावाट है वो चाइना से बी ग्रेड में इंपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और ये वाला जो पोर्शन है इतने गीगावाट वो ए ग्रेड में पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ है। जो भी पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है वो सारा सोलर पैनल के नाम से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। अब ये जानना मेरे और आपके लिए और एंड यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पैनल ए ग्रेड है और कौन सा पैनल बी ग्रेड है। देखिए, कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सोलर पैनल्स में, बेसिकली उसका माइंड सेटअप यही होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली सोलर पैनल्स की जो लाइफ है वो 25 to 30 ईयर्स की होती है, और इसी बेस पर हर पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिट्स डेफिनेटली वो मिलेंगे। लेकिन अगर वो इसी उसमें बी ग्रेड के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लेता है, जो कि उसको नहीं पता चलता। हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं ए ग्रेड्स के पैनल इंस्टॉल करूं ताकि लॉन्ग टर्म मेरी सेविंग्स हो। बट अगर वो जाने अनजाने में बी ग्रेड के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लेता है तो उसकी जो सेविंग्स हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है 30 ईयर्स की, तो वो लिमिट हो जाएंगी अप टू 5 ईयर्स तक। बेसिकली जो बी ग्रेड पैनल्स की एक्सपेक्टेड लाइफ है वो अप टू 5 ईयर्स है, और विद इन 2 or 3 ईयर्स जो उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जितने भी टीयर 1 के ब्रांड्स हैं चाइना के अंदर जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन लाइन डिफरेंट तरह के इशूज़ की वजह से पैनल्स में जो एक्सपोर्ट एक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, उस पैनल्स को वो अपनी प्रोडक्शन लाइन से निकाल देते हैं या उसको साइड पे एक बी ग्रेड के पैनल्स में इंक्लूड कर देते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी को मीट नहीं करता। अब होता नॉर्मली क्या है, उन पैनल्स में माइक्रो क्रैक्स, लो पावर आउटपुट और कलर शेड की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से उनको बी ग्रेड में इंक्लूड कर दिया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे जो सोलर पैनल्स हैं इनका कंपनी के डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वो सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए रेडी नहीं हुए थे, तो स्टॉक में डेटाबेस में उनका एक्सपोर्ट का जो डेटाबेस है उसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सेकेंडली, ऐसे पैनल्स की कोई वारंटी कंपनी क्लेम नहीं करती है। जो पैनल एक दफ़ा बी ग्रेड स्टॉक में इंक्लूड हो गया है उसकी 30 ईयर्स की, 25 ईयर्स की कोई भी किसी भी तरह की कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करती है। अब जब भी हम ऐसे पैनल को, अगर लेट्स सपोज ये वाला पैनल पाकिस्तान में आ जाता है और हम इसको ऑनलाइन इस डेटाबेस पर चेक करते हैं, तो इसमें क्यूरी नॉट फाउंड, इनवैलिड सीरियल नंबर, ठीक है, वारंटी नॉट क्लेम, इस तरह के जो रिस्पॉन्स हैं वो हमें डेटाबेस से देखने को मिलते हैं। अब ये जो लॉट का स्टॉक होता है इसको नॉर्मली ट्रेडर्स या इम्पोर्टर्स क्या करते हैं कि चाइना से 30% to 50% तक कम रेट पर वहाँ से इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, और फिर पाकिस्तान में इसको सेल आउट करते हैं कि जी ये लेफ़्ट ओवर है या कंपनी का स्टॉक है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से हमने बाई किया हुआ है चाइना से, और डिफरेंट तरह की ऐप्स पर और डिफरेंट तरह के जो बेसिकली कोड्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं उसके ऊपर उनको स्कैन करके चेक करवाते हैं। लेकिन ये बेसिकली उसको मालूम नहीं है कि स्कैन के नाम पर उसके साथ फ्रॉड हो रहा है।
रिसेंटली जिनको ने एक जो लेटर इशू किया है उसमें ये लिंक्स हेडलाइट उन्होंने किए हैं कि ये वाले जो लिंक्स हैं इनके थ्रू अगर कोई भी पर्सन स्कैन करवा के आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो फ्रॉड है और वो बी ग्रेड के पैनल्स हैं। और साथ ही उन्होंने जो एक करेक्ट लिंक है वो भी मेंशन किया है कि इस लिंक के थ्रू अगर आप पैनल्स को स्कैन करेंगे जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप करेक्ट लिंक के थ्रू उसको स्कैन करते हैं तो उसमें पूरी डिटेल्स उसकी आ रही होती है, इंपोर्टर कौन है पाकिस्तान में, किस डेट को ये प्रोडक्शन लाइन में गया है और वहाँ से किस डेट को ये आउट हुआ है, पूरी डिटेल उसमें आ रही होती है। अब बेसिकली एक तरीकाकार तो ये हो गया जो फ्रॉड करने का है पाकिस्तान के अंदर, कि वहाँ से स्टॉक के लॉट को ये उठा लेते हैं, जो लेफ्ट ओवर से बेसिकली जो बी ग्रेड का मटेरियल होता है उसको वहाँ से उठाकर पाकिस्तान में उसको सेल कर रहे हैं। सेकेंडली जो फ्रॉड पाकिस्तान में हो रहा है वो यहाँ पर स्टिकर को चेंज कर रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी जो टीयर 1 में फॉल नहीं करती बट अपीयरेंस उसकी दूसरे एन टाइप के पैनल्स के अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग है या पी टाइप के पैनल्स के अकॉर्डिंग है और साइज़ उनका सेम है, तो उसके ऊपर वो सेम साइज़ का स्टिकर लगाकर और उसको मार्केट के अंदर ए ग्रेड के नाम से सेल कर रहे हैं। और नॉर्मली ये भी हो रहा है कि छोटे पैनल्स जो साइज़ के पैनल्स हैं, नॉर्मली 585 वाट का पैनल्स है, वो नॉर्मली होता 555 वाट या 550 वाट का है, उसके ऊपर 585 या 590 वाट का स्टिकर लगाकर कैनेडियन या जिनको का स्टिकर लगाकर उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। और ज़्यादातर जो फ्रॉड है वो उन्हीं पैनल्स में हो रहा है जिनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए सारा मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जिस मटेरियल की ज़्यादा डिमांड होती है उसी की स्टिकर लगाकर उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। और फिर डिफरेंट तरह के उन्होंने पर्सनल ऐप्स बनाई हुई हैं, बैकएंड पे अपने कोड्स उन्होंने डाले हुए हैं, वहाँ से उसको स्कैन करके दे रहे होते हैं। और कुछ फ्रॉड उन्होंने लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं जिनको के नाम से, जो कि टोटली फेल है। तो ये सेकंड तरीका है जिसके ज़रिए से मार्केट में फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपली पैनल को स्कैन करना है और अथेंटिक जो मॉड्यूल लिंक्स हैं उनके ज़रिए आपने पैनल को स्कैन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई पर्सन आपके साथ फ्रॉड ना करे, तो सिंपली हमने आपके लिए इस चीज़ को बड़ा आसान कर दिया है कि आप कोई भी पैनल, कोई भी टियर 1 का पैनल आप बाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप सिंपली एनर्जी ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है energyapp.pk, उसके ऊपर आप जाएं, वहाँ पर मॉड्यूल ऑथेंटिकेशन के नाम से एक पेज है, उसके ऊपर आप क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारे टियर 1 पैनल्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जो भी पैनल्स आप बाय कर रहे हैं उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर अपना सीरियल नंबर डालें। कैनेडियन का सोलर पैनल आप बाय कर रहे हैं, जेई का कर रहे हैं, ट्रीने का कर रहे हैं और अस्ट्रो एनर्जी का कर रहे हैं, व्हाट्सएवर जो भी टियर 1 का पैनल बाय कर रहे हैं उसका आप लिंक वहाँ पर डालें और उसको स्कैन करें। अगर वो आपको वहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें आपको ए ग्रेड शो करवा रहा है या वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टर है उसकी डिटेल दे रहा है, तो आपको उसको बेफिक्र होकर बाय कर लें, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कल को आप वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। जितने भी लिंक्स हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं ये सारे अथेंटिक लिंक्स हैं और इनके ज़रिए से आप कोई भी पैनल जो उसी रेलिवेंट कैटेगरी का है आप उसको स्कैन करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो करेक्ट होगी 100%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।